हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान से की गई विनय संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में कौशल्या जी द्वारा की गई विनय सुना। आज अब अहिल्या द्वारा की गई विनय सुनेंगे। अहिल्या जी का विनय का वर्णन उस समय आता है जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जी की यात्रा में हैं। रास्ते में शिला बनी हुई अहिल्या थी। गौतम जी के श्राप से शिला बनी हुई अहिल्या पड़ी हुई थी। विश्वामित्र जी जब शिला के पास से निकले तो यद्यपि वो अहिल्या जी का उद्धार करवाना चाहते थे, परंतु भगवान के साथ में होने के कारण वो इतने भाव विभोर थे कि वहाँ से निकले जा रहे थे। तो यहाँ भगवान का कृपालुता तो देखते बनती है कि भगवान ने सोचा कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ये जो है वर्षों से कष्ट सह रही है। भूख लगती है पर भोजन नहीं कर सकती, प्यास लगती है पर पानी नहीं पी सकती है, ठंडी गर्मी लगती है पर छाया नहीं है। इतना कष्ट सह रही है गौतम जी के श्राप से। तो भगवान ने सोचा कि यदि आज भी इसका उद्धार न हुआ तो ये ऐसे कष्ट साथी रहेगी। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से बहाना करके पूछा कि गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी हुई है। तब विश्वामित्र जी को बहुत ही वो हुआ कि ये तो हमसे भूल हुई जा रही थी। तब विश्वामित्र जी ने विस्तार से अहिल्या के बारे में पूरा बताया और भगवान से आग्रह किया कि इसको चरण का स्पर्श करके इसका उद्धार कीजिए। तो मानस में वर्णन आता है कि पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार यानी जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई।
मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी आपको नेत्र भर करके देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभो, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। ए मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जिन चरण कमलों से पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि यानी आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। जय ही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत यज, मम सिर धर कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। इस तरह से देखिए, भगवान बिना कारण ही दया करते हैं। गोसाई जी अंत मेरे दोहे में समापन करते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सठमन तू कपट जंजाल छोड़ कर उन्हीं का भजन कर। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। इस प्रकार से आज की स्तुति पूर्ण हुई। अगले भाग में अगली स्तुति सुनाई जाएगी। धन्यवाद।